लेकिन नागेश, अगर इससे वो नागमणि वापस ले ले तो? लेकिन इसे वापस लेगा कौन? इसने नागमणि को ऐसे मंत्रों से बांध दिया है कि कोई भी सांप बिना इसकी मर्जी के उस तक पहुंच भी जाएगा तो जलकर भस्म हो जाएगा। उस तक या तो नरगिस ही जा सकती है या कोई मानव। नागेश, क्या मैं जा सकती हूँ? कैसी बातें कर रही हो? मैं तुमको खोना नहीं चाहता। तुमको कुछ हो गया तो? नागेश, मैं तुमको पाना चाहती हूँ। इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। कुछ तो तब करेगी ना जब ये जिंदा बचेगा। हा 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 हा। कालगुरु, तुम फिर आ गए? हा 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 हा। हाँ, तुझे क्या लगा कि तू ही शक्तिशाली है? अरे मैंने तो तुच्छ सा नाग समझकर तुझ पर अपनी शक्ति का प्रयोग ही नहीं किया। देखना चाहता है मेरी शक्ति तो देख। कालगुरु मंत्र फूंककर नागेश को नाग बनाकर अपने वश में करके ले जाता है। रजनी उसको रोकती है तो वो रजनी को मूर्छित करके चला जाता है। रजनी होश में आकर बोलती है, मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ नागेश। तुच्छ से नाग, अब मैं तुम पर मंत्र क्रिया करके तुमको नागमणि के पास ले जाऊंगा और नागमणि हमेशा के लिए मेरी। हाँ, तुम भी। मैं तुमको ज्यादा इंतजार नहीं कराऊंगा। बस 2 दिन में मेरी पूजा खत्म और मैं दुनिया पर राज करूंगा। राज। हा 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 हा। इतना कहकर कालगुरु वहाँ से चला जाता है और पूजा के लिए बैठ जाता है। इधर रजनी नागेश को खोजते खोजते रवीश और निरूपा के साथ वहाँ आ जाती है। नागेश कहाँ होगा? हम उसे ढूंढेंगे कैसे? रवीश, निरूपा सुनो, उसने नागेश को छोटा सा नाग बनाकर यहीं कहीं छुपा रखा है। उसे खोजना है बस। तीनों अलग अलग रास्ते चले जाते हैं। तभी रजनी के कानों में कालगुरु के शिष्यों के बात करने की आवाज आती है। अरे तुमको पता है, हमारे गुरुदेव ने उस नाग को पिटारे में बंद कर लिया है और वो जल्दी नागमणि को पाकर सबसे शक्तिशाली बन जाएंगे। लेकिन गुरुदेव ने नाग को रखा कहाँ है? वहीं जहाँ वो बाकी सांपों को रखते हैं। लेकिन गुरुदेव ने कहा है कि कोई भी वहाँ जाना नहीं चाहिए। अगर किसी ने उस पिटारे को खोल दिया तो नाग की शक्ति वापस आ जाएगी और गुरुदेव के मंत्रों का प्रभाव भी खत्म हो जाएगा। रजनी जल्दी से रवीश और निरूपा को खोजती है और उनको ये सब बात बता देती है। तीनों वहाँ चले जाते हैं जहाँ कालगुरु सांपों को रखता था। हमारा नागेश कौन सा है, ये कैसे पता लगाएं? हम सारे सांपों को ही खोल देंगे। जो भी होगा देखा जाएगा। निरूपा एक सांप का पिटारा खोलती है तो सांप निरूपा को डस लेता है और वो बेहोश होकर गिर जाती है। निरूपा, क्या हुआ? और निरूपा को संभालता है। मेरी फिक्र मत करो, तुम नागेश को बचाओ। रवीश रोते रोते बाकी के पिटारे खोलने लगता है। सब सांप इधर उधर भागने लगते हैं। उनमें से एक सांप रवीश को भी डस लेता है। रजनी रवीश को पकड़ने के लिए आगे बढ़ती है। रवीश, क्या हुआ? रवीश बोलता है, रजनी, तुम सारे सांपों को जल्दी आजाद करो, जाओ। रजनी सांप को आजाद करने लगती है लेकिन उसे भी सांप डस लेता है। नागेश, कहाँ हो तुम? और जहर रजनी पर असर करने लगता है। लेकिन रजनी जहर से चक्कर खाते खाते हिम्मत करके पिटारा खोलती जाती है और आखिर में गिर जाती है। लेकिन नागेश का पिटारा भी खुल चुका होता है। नागेश निरूपा और रवीश के विष को अपने अंदर ले लेता है और फिर रजनी के पास आकर उसके पाँव पर जहाँ सांप ने काटा था वहाँ अपने होंठ रखकर उसका विष भी निकाल लेता है। लेकिन इतना जहर नागेश सहन नहीं कर पाता और वापस नाग बनकर बेहोश हो जाता है। रजनी आंखें खोलकर बोलती है, नागेश, नागेश, नागेश ने हमारा विष अपने अंदर ले लिया है और ये बेहोश हो गया। रजनी नागेश को उठाकर भागने लगती है। चलो यहाँ से। नहीं, ये नहीं हो सकता। किसी ने मेरे सांपों को मार दिया। मेरी तपस्या भंग हो गई। और उठकर उस कोठरी में जाता है तो देखकर गुस्से से भर जाता है। फिर अपने मरे पड़े दोनों सांपों को देखकर बोलता है, तो उस लड़की ने नाग को चुरा लिया और उस नाग ने मेरे सांपों को मार दिया। मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। कालगुरु योग विद्या से आंखें बंद करके उसको भागते हुए देखता है
और अपनी शक्ति का प्रयोग नागेश पर करने लगता है। रुको, नागेश को ठीक करने के लिए कुछ तो करना होगा। और नागेश को जमीन पर रख देती है, लेकिन काल गुरु की शक्ति से नागेश उड़कर वापस चलने लगता है। तीनों नागेश के पीछे भागने लगते हैं। नागेश जाकर काल गुरु के पास गिरता है। कहाँ जा रहा है पागल नाग? तुझे अनुमान नहीं है मेरी ताकत का। अरे तुझ में जो जहर गया है वो ही तेरे प्राण लेने के लिए काफी है, लेकिन मुझे तेरी जरूरत है, इसीलिए बचाना पड़ेगा तुझे। काल गुरु उस पर मंत्र से विष की फुंकार मारता है, जिससे नागेश का जहर उतर जाता है और वो मानव रूप में तड़पने लगता है। बस बहुत हुआ, मैं आज ही नागमणि से तेरा स्पर्श कराऊंगा। काल गुरु अपने शिष्य की तरफ देखकर बोलता है, इसे उठाकर नागमणि के सामने बांध दो। और वो उसे नागमणि के सामने बांध देते हैं। मैं अपने प्राण दे दूंगा, लेकिन तुझे उस नागमणि को पाने नहीं दूंगा। तू अपने प्राण देगा, वो भी अपनी मर्जी से। मूर्ख नाग, ये मत भूल कि इच्छाधारी नाग आत्महत्या नहीं कर सकते। वो अपनी मर्जी से रूप बदलते हैं, अपनी मर्जी से मरते नहीं हैं। काल गुरु तंत्र विद्या करने लगता है। नागेश और भी तड़पने लगता है। रजनी, रवीश और निरूपा वहां आ जाते हैं। रवीश पत्थर उठाकर काल गुरु के शिष्यों के सर पर मारता है और वो इस चोट से मूर्छित हो जाते हैं। तुम फिर आ गए, तुम ऐसे नहीं मानोगे। और रवीश को तंत्र विद्या से उठाकर पटक देता है और रवीश उठ नहीं पाता। निरूपा को कालगुरु सांपों की रस्सी में बांध देता है। रजनी कालगुरु के पीछे आकर खड़ी होती है और उसी के त्रिशूल से उस पर वार करती है। कालगुरु दूर जाकर गिरता है और उठकर वापस रजनी पर मंत्र फूंकता है। रजनी उसके इस वार से बच जाती है और वो शक्ति पीछे बंधे नागेश के शरीर पर चली जाती है। और रजनी गुस्से से कालगुरु के पास आकर उसे मारना चाहती है। तुझको मरना ही है तो जा मर। तो वो रजनी को उठाकर फेंकता है और रजनी नागमणि के ऊपर जा गिरती है। कालगुरु के गुस्से से रजनी का नागमणि से स्पर्श उसकी शक्ति को खत्म कर देता है। कालगुरु नागेश की तरफ घूमता है। अब कोई तेरे रास्ते में नहीं आएगा। सही कहा तूने कालगुरु, क्योंकि अब तू जिंदा ही नहीं रहेगा। हा 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 हा। कौन मारेगा मुझे, तू या ये नागों में बंधी हुई बच्ची? हा 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 हा। तुझको मारेगी नरगिस। कालगुरु के पीछे रजनी भयंकर नागिन में बदलने लगती है, एक विशाल नागिन। नरगिस की आंखें आज पूरी तरह लाल थी। वो कालगुरु को अपने मुंह में पकड़कर अपने शरीर को विशाल करने लगती है, इतना विशाल कि नरगिस फन से पकड़े पकड़े अंतरिक्ष में पहुंच जाती है और कालगुरु को वहां फेंकती है। नरगिस वापस लड़की बन जाती है। निरूपा और नागेश को कालगुरु के बंधन से मुक्त करती है। नरगिस नाग कन्या बनकर। नागेश, मैं वापस आ गई हूँ। अब मैं तुमको कहीं नहीं जाने दूंगी। कोई हमें अलग नहीं कर सकता इस बार। पर नागेश, मुझे याद कैसे आया? मैं रजनी से नरगिस कैसे बनी? ये शक्ति मुझ में दोबारा कैसे आई? नरगिस, जब तुम्हारा स्पर्श नागमणि से हुआ तो उसकी शक्ति से तुम्हें सब याद आया। मैंने तुम्हारे उस नागिन के रूप को भी संभाल कर रखा हुआ था, जिससे तुम लड़की से नागिन रूप ले सको दोबारा। क्या तुम जानते थे नागेश कि मैं रजनी नहीं तुम्हारी नरगिस हूँ? हाँ, हम जब पहली बार मिले मैं तो तभी जान गया था, और अगर तुम्हें बताता तो तुम मेरा विश्वास नहीं करती, इसीलिए तुमको नहीं बताया। नागेश के शरीर में जलन होने लगती है। उसको ऐसा लगता है जैसे उसके प्राण निकलने वाले हों। नरगिस, शायद इस बार भी हमारा मिलन नहीं हो पाएगा। मैं अब भी तुम्हारा नहीं हो पाऊंगा। नहीं नागेश, ऐसे मत बोलो। तुम मेरे हो और मेरे ही रहोगे। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी।